हाँ भाई देखिए, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पोइट्री। हमारा टॉपिक चल रहा था पोइट्री, और वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेप्स। विद द हेल्प ऑफ them we can understand a given poem, and we have discussed about the reading through a poem and its form. We were discussing about the form, and yesterday we discussed about the Spenserian stanza, and I told you this type of stanza consists of 9 lines. कितनी लाइन्स होती है? 9 लाइन्स आप iambic पेंटामीटर, इसमें 8 लाइन्स iambic पेंटामीटर में होती है, और 9वीं जो लाइन होती है मैंने बताया वो iambic हेक्सामीटर में होती है, जिसे अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं। आज हम इसकी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें देखिए सबसे पहला हमारा जो दूसरा फॉर्म है वो है राइम। क्या नाम है उसका? राइम। ये राइम जो हमारा फॉर्म है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स। 7 लाइन्स ऑफ iambic pentameter। 7 lines of iambic pentameter with rhyme scheme। इनकी rhyme scheme क्या होती है? AB, AB और BCC। कौन सी rhyme scheme होती है इनकी? AB, AB और BCC। एक हमारे पॉइंट हुए सर जॉफ्री चौसर, उन्होंने इस पैटर्न का खूब उपयोग किया है, सर जॉफ्री चौसर ने, और उनकी पोएम है टॉयलेट्स एंड क्रिसेड। शेक्सपियर ने भी इस पैटर्न रेप ऑफ द लुक्रेटिस, उस पोएम में इस पैटर्न का खूब प्रयोग किया है। वर्ड्सवर्थ भी हुए हैं। वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने आपको कल बताया था। वर्ड्सवर्थ जो नेचर पोएट हुए, उनकी एक पोएम है जिसका नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने रायन रॉयल स्टेंजा पैटर्न का प्रयोग किया है। अब देखिए इसी पोएम का मैं एक स्टेंजा आपको सुनाता हूं, उसकी एंडिंग लाइंस लिखता हूं, और फिर उस पैटर्न से आपको अवगत कराता हूं कि वो पैटर्न किस तरह का होता है। जरा ध्यान से देखें। देखिए मैं पढ़ता हूं। There was a roaring in the wind all night. Ending word night. The rain came heavily and fell in floods. But now the sun is rising, calm and bright. The birds are singing in the distant woods. Over his own sweet voice, the stag-dog broods. The Jamaic answer at the Mapichetas. And the air is filled with pleasant noise and waters. अब जरा देखिए, हम इसका राइम स्कीम देखते हैं। नाइट फ्लड, डिफरेंट साउंड। नाइट ब्राइट, सेम। फ्लड बर्ड्स, big, birds, broads, big,
chatters, different sounds and waters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lines. And rhyme scheme is A, B, and B, C, C. This pattern is called rhyme royal. So, rhyme royal has 7 lines of iambic pentameter with the rhyme scheme A, B, B, C. ये राइम रोल है। इसके बाद देखिए एक पैटर्न और है, हम बताते हैं। नेक्स्ट पैटर्न दैट इज कॉल्ड ओटोवा रीमा। ओटोवा रीमा ये क्या है? इसमें क्या इसकी क्या विशेषता होती है? इट हैज 8 लाइन्स। इट हैज 8 लाइन्स। कितनी लाइन्स होती है इसमें? 8 लाइन्स ऑफ iambic pentameter. How much lines? 8 lines of iambic pentameter. As the देखिए, as the name suggests, ottava. Ottava means 8. और rima means rhyme. rima means rhyme. तो इसमें क्या होती है? 8 लाइन्स होती है और वो किस पैटर्न में होती है? ए बी सी सी। कितनी लाइन हुई? 8 लाइन्स। ए बी सी सी। हमारे रोमांटिक पोएट हुए जॉन कीट्स, आपने नाम सुना होगा। जॉन कीट्स, उनकी एक पोएम है इजाबेला। जॉन कीट्स, इनकी एक पोएम है इजाबेला, जिसमें जॉन कीट्स ने ओटोवा रीमा पैटर्न का प्रयोग किया है। एक कवि हुए हमारे बायरन, उनकी पोएम है डियोजॉन, उन्होंने भी इस पैटर्न का प्रयोग उसमें किया है। यहाँ पर मैं डॉन जॉन जो पोएम उनकी, उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ और उनके एंडिंग वर्ड्स लिखता हूँ, देखिएगा। ये डॉन जॉन लॉर्ड बायरन की है। My poems speak and they mean to be. Ending word of the first line. Divided in 12 books, each book containing with love and war a heavy gale at sea. A list of slaves and captains and kings reigning. New characters, the episodes are 3. A panoramic view of health in training. After the style of Virgil and of Homer. So that my name of epics no misnomer. अब जरा ध्यान से देखिए। B containing different sound, different pattern. B C containing reading. 3 A and training. B Homer and misnomer. Different sound. C. So pattern is A B and C. This is the pattern of Ottava Rima. A B C. So Ottava Rima consists of 8 lines of the rhyme scheme A B C. Next,
नेक्स्ट है एक पैटर्न है स्ट्रेंजा का, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। व्हाट इज कॉल्ड? ब्लैंक वर्स। अब देखिए, एज द नेम सजेस्ट, ये क्या होती है? ब्लैंक वर्स। ये फ्लैक्सिबल इंग्लिश वर्स होती है। इसमें क्या? फ्लैक्सिबल इंग्लिश वर्स। और फ्लेक्सिबिलिटी किसमें होती है? इट्स ए फ्लेक्सिबल इंग्लिश वर्स कंटेनिंग अनराइम्ड लाइन्स, कंटेनिंग अनराइम्ड लाइन्स। क्या होती है? एक फ्लेक्सिबल इंग्लिश वर्स होती है और अनराइम्ड लाइन्स होती है इसमें किसकी? इन आइम्बिक पेंटामीटर, इन आइम्बिक पेंटामीटर। ये इसकी विशेषता है ब्लैंक वर्स की। इसका नेम सजेस्ट ब्लैंक, ठीक है ना। एक कवि हुए हेनरी होवार्ड, उन्होंने सबसे पहले, हेनरी होवार्ड ने इसको सबसे पहले यूज किया, एक तरह से कॉइन किया इस पैटर्न को। एक हुए अर्नल्फ श्वे, उन्होंने भी इसको यूज किया। और ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। स्टैंडर्ड पैटर्न किसका? ड्रामेटिक पोएट्री का। इट्स ए स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री। ड्रामेटिक पोएट्री का स्टैंडर्ड पैटर्न है और इसको यूज किया जाता है नैरेटिव एंड मेडिटेटिव पोएट्री में। किसमें? नैरेटिव एंड मेडिटेटिव पोएट्री में इसको खूब प्रयोग किया जाता है इस पैटर्न को। और देखिए, इसमें इस पैटर्न को विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत सारे पोइट्स ने इस पैटर्न का उपयोग किया है। और देखिए, एक हुए अल्बर्ट टेनिसन, स्टीवेंसन, उन्होंने भी इसको खूब काम में लिया। टेनिसन की एक पोएम है यूलिसिस, उन्होंने इस पोएम में इस पैटर्न का प्रयोग किया है। और मैं आपको उसकी लाइन बताता हूँ, आप उन लाइनों को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि अनराइम्ड होती है। फ्लेक्सिबल इसकी इंग्लिश वर्ड्स होती है और ये अनराइम्ड लाइन्स होती है इसमें आइम्बिक पेंटामीटर में। सुनिएगा ध्यान से। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, मैं एंडिंग वर्ड लिखता हूँ। इसकी आवाज भी करवा सकते हो क्या साहब? आवाज मैं उसके लाइन आपको रिपीट करता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, made weak by time and fate, but strong in will to strive to seek, to find and not to yield. अब ध्यान से देखिएगा, ये तो एंडिंग वर्ड है। हार्ट, फेट, स्ट्राइव, यील्ड। नो राइम, नो पैटर्न, अनराइम्ड, अनराइम्ड टाइम्स। एक बार ध्यान से सुनिएगा पुनः। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield. So it is unrhymed pattern, unrhymed pattern. ये फ्लेक्सिबल इंग्लिश वर्स है, ये जिसको हम ब्लैंक वर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैंक वर्स। और देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और पैटर्न है जिसे हम कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स, ये फ्री वर्स जैसा कि नाम आपको बता रहा है, इसमें कोई भी रेगुलर मीटर नहीं होता। नो रेगुलर मीटर, नो रेगुलर मीटर, क्योंकि फ्री वर्स है, इट हैज नो रेगुलर मीटर। और
The line of the lines, length of the lines is also irregular. Length of the lines ये भी कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर होती है। और इसकी एक और विशेषता होती है, इसमें क्या होता है, मैट्रिकल पैटर्न है जो मैट्रिकल पैटर्न भी फ्लेक्सिबल होता है। मैट्रिकल पैटर्न भी कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। और रेपिटेशन की विभिन्न डिवाइसेस, रेपिटेशन की डिवाइसेस, रेपिटेशन डिवाइसेस सच है एनापोरा, ये इसमें यूज की जाती है फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। ये कहलाता है ब्लैंक वर्स, सॉरी फ्री वर्स, ये फ्री वर्स कहलाता है। और देखिए इसकी लाइन में आपको सुनाता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा सुनने में। Go little late and impudent songs, go with a light foot, go with 2 light feet, if it please you, go and dance seamlessly, go with impenitent frolic. Ending वर्ड अगर मैं लिखूं इसके तो देखिए ध्यान से, इसके एंडिंग वर्ड, go little late and impudent songs, go with a little foot, light foot. अब यह रेपिटेशन किस वर्ड का है? गो का। और देखिएगा अपोस्ट्रोफ में go with 2 light feet if it please you. यहां भी गो वर्ड आया, रिपीट हुआ है। Go and dance seamlessly, seamlessly. Go with impenitent frolic. ये देखिए ध्यान से, sound for you seamlessly frolic. कोई पैटर्न देखते हैं क्या? नो पैटर्न, नो फिक्स लेंथ है। तो इसमें सारी इरेगुलर मीटर, लाइंस ऑफ इरेगुलर, मीटर पैटर्न फ्लेक्सिबल है और वर्ड्स का रेपिटेशन होता है। जैसे इन सभी लाइनों में गो वर्ड का रेपिटेशन होता है, तो ये कहलाता है हमारा फ्री वर्ड। तो देखिए हमने आपको स्पेंसर स्टेंज बताया, हमने आपको राइम रॉय बताया, हमने आपको ओटोवा रीमा बताया, हमने आपको ब्लैंक वर्स बताया और हमने आपको फ्री वर्स बताया। ये कुछ पैटर्न थे जो पोएट्री में यूज होते हैं, जिनको आप इनकी लेंथ के हिसाब से, नंबर ऑफ लाइंस, इनकी राइम स्कीम के हिसाब से आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पैटर्न और है, कुछ स्टैंजा फॉर्म और है, जिनको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, ओके।